इंडिया में एक ऐसा वाक़या हुआ है जो ख़ानदानी एतबार से आप सबके इल्म में है, जो अक्सर व बेशतर माशरे में होते रहते हैं कि एक बाप अपनी बेटी की शादी करता है और रुखसती करता है। अलबत्ता ये वाक़या जो है हिंदुस्तान का है। बहरहाल वो रुखसती करने के बाद जो है वो उसकी बेटी जब अपने घर में जाती है तो ज़राए के मुताबिक पता चला है कि बाकायदा उसके ससुराल वाले या उसके शोहर उसको तकलीफ़ और अजियत से उसको रख रहे थे। बस औकात ये होता है कि ख़ास तौर पर उसका एक बच्चा था और उसके बच्चे को यानी अपने बच्चे को घर से निकाल कर पुलिस वाले बुला लेते थे और कहते थे कि ये जो खातून है हमारे घर में रह रही है कि ये बग़ैर किसी वजह के घर रह रही है, यानी मेरी बीवी नहीं, इस तरह से ये बात करते थे। और पुलिस वाले बाकायदा जो है तशद्दुद भी करते होंगे। और ये जो उनके वाले साहब थे जिन्होंने अपनी बेटी की शादी की, बाकायदा उसको बहुत बड़ी बीमारी थी, आप कह लें मर्ज थी, कैंसर था। और बेटी जो है वो डरती थी कि अगर मैं अपने बाप को इस तरह की बातें बताऊं तो वो मज़ीद परेशान हो जाएंगे और उसकी बीमारी जो है मज़ीद बढ़ जाएगी। तो उस बीमारी को कम करने के लिए या उस बीमारी से एहतियात के लिए वो अपनी बातें छुपाती थी। बहरहाल ऐसा हुआ कि कई दफ़ा ऐसा हो चुका था, लेकिन ये कि बेटी ने अपने बाप को जब ये बात बताई और चंद दिन उन्होंने नज़रअंदाज भी किया होगा, बहरहाल बिलाखिर ये बात तय हुई कि वालिद साहब जो है अपनी बेटी के घर गए हैं ढोल बाजों के साथ। अब ये इस्लामी एतबार से मैं बात नहीं कर रहा, ये वैसे बात कर रहा हूँ, उनकी अपनी ज़ाहिरा एक तहजीब है हिंदुओं की, तो उसके मुताबिक वो गए और अपनी बेटी को लिया और घर आ गए और कहा कि मैं अपनी बेटी की वैसे ही इज्जत करता हूँ जैसे वो पहले शादीशुदा थी, हम इज्जत करते थे। सबको उन्होंने बताया कि आप भी इनकी इज्जत ऐसे ही कीजिएगा जैसे वो पहली थी। तो इसी तरह से माँ बाप के दरमियान जो है वो प्यार भी हुआ। अच्छा, ये सोशल मीडिया पर ये बात बहुत वायरल हो रही है। अच्छा, ये तो छोटा सा जो एक वाक़या मैंने आपकी खिदमत में पेश किया है, लेकिन दीन इस्लाम की दिलचस्प जो बात मैं आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ वो इससे ज़्यादा नसीहत वाली है। वो क्या है कि नबी अलैहिस्सलाम की मुख्तलिफ अहादीस से जो बात मालूम होती है, आपने फरमाया जिसने अपनी बेटी की शादी कर दी और उससे पहले बेहतरीन उसकी तरबियत की और उसको बेटी को बेटों पर तरजीह दी, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस नेकी की वजह से उसे जन्नत में दाखिल फरमाएगा। तो ये जो दूसरी तहजीबें हैं इन्होंने तो अब ये समझा है। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर ये बात फैलाई जा रही है कि ये वालिद कितना अच्छा है। और ख़ास तौर पर हमारे माशरे में आज के इस दौर में क्या हो रहा है, बहुत सारी जो सूरतें हैं वो ऐसा होता है कि वालिदैन चाहते हैं कि हमारी जो बेटियां हैं उनका घर बन जाए और घर फिर टूटे ना। बज़ाहिर तो ये अच्छी बात है और कोशिश भी की जाती है कि बेटियों को समझाया जाता है कि अपने शोहर के साथ बना के रखें। यकीनन इस्लाम को भी यही मतलूब है। अगर एक घर में रिश्ता मजबूत हो और ख़ानदानी मामलात मजबूत हो तो फिर ये जाहिर है जो बच्चों की तरबियत होती है वो अच्छे अंदाज में की जा सकती है। अब इस तरह तो नहीं किया जा सकता कि बाप बेटी को कहे आप जा रहे हैं बेटा, अगर कोई तकलीफ हो या कोई थोड़ी सी भी परेशानी हो तो खुला लेके वापस आ जाना। तो इसकी इस्लाम इजाज़त नहीं देता। बगैर किसी वजह के, बगैर किसी रीज़न के तो आप घर नहीं तोड़ सकते ना। तो इस एतबार से ना औरत जो है वो खुला ले सकती है। तो कहने का मकसद ये है कि इस्लाम भी हमें ये कहता है कि हाँ, तकालीफ ना हो, कोई इस तरह बड़ा जो है तशद्दुद का मामला ना हो, बात आगे बढ़ जाए, तो फिर उसमें हिकमतें भी बयान की हैं कि जो है वो कोशिश की जाए पहले शोहर जो है अपनी बीवी से अलग हो जाए, एक एतबार से नसीहत मिले या फिर इसी तरह से उनको समझ आ जाए कि मैं गलत कर रही हूँ। फिर उसके बाद जो है उनकी बीवी के घर वालों को बुलाया जाए और फिर उसके बाद फिर आगे स्टेप है। तो ये तो इस्लाम ने पहले हमें बता दिया है, नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात में पहले ये बात आ चुकी है। अब वो किसी हिंदू ने इस तरह किया तो ये अच्छी बात है, लेकिन ये कि हमें जो बताया गया है कि हम अपनी बहन या बेटी की खिदमत और इज्जत और इसी तरह से उनके साथ हुस्न सलूक से पेश आएंगे तो उसके बदले अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे लिए जन्नत तैयार करके रखी है। और ये इससे सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह राज़ी होगा। तो ये बड़ा अच्छा वाक़या था जो मैंने आपकी खिदमत में पेश किया है।